नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य जो भूगोल। आज का हमारा टॉपिक है भवन निर्माण। सीमेंट उद्योग। भारत में सीमेंट उद्योग की जो स्थापना हुई है उसमें सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण, अन्य विविध प्रकार के निर्माण कार्यों में सीमेंट की आवश्यकता तथा उपयोगिता सर्वविदित है या सबको ज्ञात है कि सीमेंट की ये उपयोगिता होती है। सीमेंट इमारत, बांध, सड़क, पुल आदि बनाने में सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आज भारत में सीमेंट उद्योग काफी उन्नत और समृद्ध हो गया है। सीमेंट उद्योग का जो विकास हुआ है, भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में मद्रास, चेन्नई में प्रथम सीमेंट कारखाने के रूप में हुई, किंतु इसका वास्तविक विकास प्रथम महायुद्ध काल में हुआ था, क्योंकि प्रथम महायुद्ध काल में कहीं निर्माण कार्य हुआ, इसलिए सीमेंट उद्योग का विकास ज़्यादा हुआ। 1934 में 10 कारखानों का विलय करके एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC की स्थापना की गई। सीमेंट उद्योग के इतिहास में यह महत्वपूर्ण कदम था। 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप के 3 कारखाने डालमिया नगर बिहार, डालमियापुर चेन्नई, डालमिया दादरी पंजाब में स्थापित किए गए। इस प्रकार स्वतंत्रता के समय देश में 18 कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन वार्षिक थी। स्वतंत्रता के पश्चात तमिलनाडु, कोट्टयम, केरल, सिक्का, गुजरात में 3 अन्य कारखाने स्थापित किए गए, जिन्होंने 1949 में उत्पादन आरंभ किया। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो सीमेंट की प्रगति हुई, 1950 और 51 में देश में 51 कारखाने थे। धीरे धीरे उनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई। टेक्नोलॉजी के विकास, उत्पादन क्षमता में विकास के कारण 2012 में 173 बड़े और 350 छोटे कारखाने स्थापित थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सीमेंट का विकास हुआ और सीमेंट जो उद्योग है उसमें तरक्की हुई। सीमेंट उद्योग अधिकांशतः निजी क्षेत्र में विकसित है। निजी क्षेत्र में इसमें काफ़ी कारखाने हैं। इसमें एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC में 11, बिरला ग्रुप में 17, आंध्र सीमेंट में 3, JK ग्रुप में 3, नर्मदा सीमेंट में 3, इंडिया सीमेंट में 2, दिग्विजय ग्रुप में 4। इस प्रकार सीमेंट के कई कारखाने भारत में स्थापित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 21 कारखाने हैं, जिसमें से सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है। इसमें 10 कारखाने हैं जो कि मंधार, कुरकुंता, बोकाजन, राजबन, अकला तारा, नया गांव, चरखी दादरी, आदिलाबाद, तंदूर इत्यादि में स्थापित है। तो इस प्रकार से सीमेंट का जो विकास आपके स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत ज़्यादा हुआ है। सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण। सीमेंट उद्योग का जो स्थानीयकरण है, आप अगर देखो तो सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण का मतलब ये हुआ कि सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ होती है। सीमेंट उद्योग की स्थापना सीमेंट कई प्रकार का होता है। जल सह सीमेंट, वाटरप्रूफ सीमेंट, लीप सीमेंट, सफ़ेद, अन्य रंगों का सीमेंट। देश में पोर्टलैंड सीमेंट का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए चूना का पत्थर अथवा किसी भी चूना प्रधान पत्थर जैसे खड़िया मिट्टी, संगमरमर, समुद्र से सीपियों को पीस करके लगभग तो भारत में पोर्टलैंड सीमेंट का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए चूना का पत्थर अथवा किसी भी प्रकार की चूना प्रधान पदार्थ, खड़िया मिट्टी, संगमरमर, समुद्र से सीपियों को पीसकर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली भट्टियों में भूना जाता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली वस्तु को क्लिंकर कहते हैं। इसको ठंडा करके पीस लिया जाता है। तत्पश्चात इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ये सभी भारी पदार्थ परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर सीमेंट के कारखाने कच्चे माल क्षेत्र में ही ज़्यादा स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो जिप्सम, खड़िया, चूना पत्थर, ये जितने भी आपके रॉ मटेरियल हैं, ये सारे रॉ मटेरियल वजन खोने वाले पदार्थ हैं
और क्योंकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इनको परिवहन या इनकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। इस कारण ज़्यादातर जो सीमेंट के उद्योग हैं वो जहाँ पर खरिया, मिट्टी, जिप्सम इत्यादि आसानी से मिल जाता है वहीं पर ही स्थापित किए जाते हैं। सीमेंट ये एक भारी पदार्थ है। परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर सीमेंट के कारखाने कच्चे माल के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार सीमेंट उद्योग की स्थापना में शक्ति के साधन, कच्चा माल, कोयला और परिवहन इत्यादि मुख्य कारक के रूप में हैं। कच्चा माल राजस्थान से लेकर झारखंड तक विस्तृत पेटी में आपका इसमें ज़्यादातर कच्चा माल आपके राजस्थान से लेकर झारखंड तक मिलता है। वहाँ पर कोयला भी पर्याप्त मिलता है और सड़क द्वारा सीमेंट का परिवहन मांग वाले क्षेत्रों में कर दिया जाता है जो कि अधिक उपयोगी है। तो इस प्रकार आपके 70% सीमेंट रेल द्वारा ही परिवहन किया जाता है क्योंकि आपके इसकी जो सड़क मार्ग द्वारा इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही आती है। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में सीमेंट उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। देश के अधिकांश सीमेंट राज्य में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं जिसमें कि झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान इत्यादि स्टेट में 86% कारखाने स्थापित हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 75% है। अब इसमें आपके देखा जाए तो सीमेंट की जो उद्योग का वितरण है वो कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखते हो तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो सीमेंट उद्योग है उन सीमेंट उद्योग के अंदर यहाँ पर आपके ये वाला जो पूरा क्षेत्र है तो इसमें ये वाला जो क्षेत्र है प्रमुखतः से अगर आप देखो तो ये वाला पूरा ये क्षेत्र आपके आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर 23 कारखाने हैं जिनकी उत्पादन क्षमता देश की उत्पादन क्षमता का 19% है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आदिलाबाद, मंचिरियन, करीमनगर, शाहबाद, विजयवाड़ा, भद्राचल, रत्ना, कृष्णा, पन्याम, ये जितने भी आपके कारखाने हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद में आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये वाला जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो उसमें आपके ये कारखाने आपको देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर इस प्रकार के 19 कारखाने देखने को मिलते हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है अगर आप देखो तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो ये है। इसमें जो कारखाने हैं वो है खौर, कैमूर, इसमें खौर है, कैमूर है, जाम्बुल है, सतना है, ये सतना है और ये दमोद है, कटनी है, हीराकुंड है, इसमें तो इस प्रकार से ये जापला, बनमोर इत्यादि प्रमुख कारखाने हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 21% तक है। इसके बाद जो आता है वो है आपके राजस्थान। राजस्थान में अगर आप ये देखो तो ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो कारखाने वो हैं लाखेरी, जो बूंदी में है, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर, निम्भेड़ा और इस प्रकार से ये प्रमुख कारखाने हैं। इनकी उत्पादन जो क्षमता है वो कम से कम 10.5% तक है। इसके बाद में आता है गुजरात। गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है इसमें है आपके गुजरात में है सिक्का, पोरबंदर, द्वारका, बोरावल इत्यादि ये प्रमुख क्षेत्र जो कि हैं वो गुजरात में प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने हैं। कर्नाटक में आप देखो तो
कर्नाटक वाला ये वाला जो हिस्सा है, इसमें बगलकोट आ गया, भद्रावती हो गया, अम्बा समुद्रम हो गया, कुकुरमुंता हो गया, शाहबाद हो गया। तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके प्रमुख कर्नाटक के क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने हैं। झारखंड में डालमिया नगर, सिंदरी, चाईबासा, ये प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं। तमिलनाडु में चेन्नई, डालमिया नगर, तालमियापुरम, तुलकापट्टी, तुल्लई, तिरुनलवेली, संकरीदुर्ग, मधुकरी, शंकरनगर इत्यादि क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, चांदा, रत्नागिरी, सेवरी, मणिकगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में जो कि चुर्क, ढल्ला, चून, कानपुर इत्यादि क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने हैं। हरियाणा में सूरजपुर और चरखी दादरी। उड़ीसा में जो प्रमुख कारखाने हैं राजगंगापुर और हीराकुंड। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में, दुर्गापुर में, केरल में इत्यादि क्षेत्रों में सीमेंट के प्रमुख कारखाने देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे संपूर्ण भारत में ही सीमेंट के कारखाने देखने को मिलते हैं। हमारे देश में जो सीमेंट का उत्पादन हो रहा है वो 1970-71 में सीमेंट का 14.3% मिलियन टन उत्पादन हुआ था। इसके अलावा 2011-12 में जो सीमेंट का उत्पादन हुआ वो 223.5 मिलियन टन था, बढ़ करके इतना हो गया। वर्तमान में निजी क्षेत्र में सीमेंट का जो उत्पादन है वो बिरला ग्रुप कंपनी के द्वारा किया जाता है और देश में 17 इकाइयों के द्वारा उत्पादन होता है और देश की क्षमता का 20% से अधिक सीमेंट का उत्पादन इनके द्वारा किया जाता है। एसीसी कंपनी के द्वारा भी 17 इकाइयों द्वारा उत्पादन होता है, परंतु यह देश की उत्पादन क्षमता का केवल 16% ही उत्पादन करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि 10 इकाइयों की उत्पादन किया जा रहा है और देश के उत्पादन का केवल 7% ही इसके द्वारा उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में सीमेंट का जो उद्योग है वो विस्तृत है और इस भविष्य में भी इसके अंदर बहुत अधिक संभावनाएं व्याप्त हैं तथा व्यापार की दृष्टि से आप देखो तो सीमेंट के जो कारखाने हैं वो उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विश्व के बाज़ारों में अच्छी साख कमा ली है इन्होंने। अब यहाँ से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, मध्य पूर्व के देशों, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तथा अफ्रीकी देशों को भी सीमेंट का निर्यात होने लगा है। 2011-12 में 3.86 मिलियन टन सीमेंट का निर्यात किया गया। तो इस प्रकार से भारत के अंदर सीमेंट उद्योग काफ़ी फल फूल रहा है और बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रहा है। धन्यवाद।